हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 5वां पाठ कार्यम व साध्ययम देहम व पात्ययम लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास से लिया गया है। शिवराज विजय संस्कृत का गौरवपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन की गौरवमयी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अंश शिवराज विजय के चतुर्थ निश्वास से संग्रहित है। शिवराज विजय में कुल मिलाकर 12 निश्वास हैं, जिसमें से यह अंश उसके चौथे निश्वास से संग्रहित है। शिवाजी का विश्वास पात्र अनुचर रघुवीर सिंह उनका गोपनीय संदेश लेकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग में प्रवेश करता है। इस सेवक ने अपनी विश्वसनीयता का पूर्ण परिचय दिया है। प्रकृति उसके सम्मुख इतनी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न करती है कि वह आगे न बढ़ सके, परंतु उस देशभक्त और स्वामी भक्त रघुवीर सिंह ने भी यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि या तो कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। तो इसके पहले पाठ में आपने पढ़ा था कि रघुवीर सिंह अपने स्वामी शिवाजी का पत्र लेकर एक आवश्यक संदेश के साथ सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में उसे अनेक प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है। एक घाटी से दूसरी घाटी, एक तलहटी से दूसरी तलहटी पर जाते हुए, पर्वत शिखरों के ऊपर से जाते हुए कई बार उसके घोड़े के खुर या उसके पैर भी फिसल जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है और अपने स्वामी के कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ता रहता है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि पहले भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था। पहले भाग में हमने पढ़ा था स्व कार्यात् न विरमति, अर्थात अपने कार्य से विराम नहीं लेता है। कदाचित किंचित भीतः इव घोटकः पादाभ्य तिष्ठति, कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते। कदाचित कभी, किंचित कुछ, भीतः डरा हुआ सा, ईव समान, घोटक है घोड़ा, पादाभ्य पैरों को, उत्तिष्ठति उठाता, कि कभी घोड़ा डरे हुए के समान, भयभीत के समान अपने दोनों पैरों से ऊपर खड़ा हो जाता। कदाचित कभी, चलन चलते हुए, अकस्मात अचानक, परिवर्तते यानी कि पीछे की ओर लौट पड़ता। डरा हुआ घोड़ा इन प्राकृतिक आपदाओं से कभी कभी तो भयभीत होकर अपने पैरों को, घोटक आया है घोड़े के लिए, पैरों को ऊपर उठा लेता, और कभी अचानक चलता हुआ परिवर्तित यानी लौट आता। कदाचित उत्प्लुनत्य च गच्छति, और कदाचित कभी, उत्प्लुनत्य उछलकर, उत्प्लुनत्य उछलकर, च गच्छति चलता, और कभी उछल कर चलता। परम एषः वीरो वल्गाम संभालयन्, मध्ये मध्ये सैन्धवस्य स्कन्धौ कंदराश्च करतले आस्फोटयन्, तुचुत्कारेण सांत्वनश्च न स्वकार्यात् विरमति। परम किंतु एषः वीरो, यह वीर, वल्गाम यानी लगाम को, संभालयन् संभालता हुआ, वल्गाम किसे कहा गया है? लगाम को संभालता हुआ, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, सैन्धवस्य, सैन्धव आया है घोड़े के लिए, घोड़े के, स्कंधौ दोनों कंधों को, कंदराश्च कंधरा आया है गर्दन के लिए, और गर्दन को, करतले अपनी हथेलियों से, आस्फोटियन यानी कि सहलाता हुआ, चुचुत्कारेण पुचकारता हुआ, सांत्वनश्च और सांत्वना देता हुआ, न नहीं, स्वकार्यात् अपने कार्य से, विरमति रुकता है। किंतु यह वीर लगाम को संभाले हुए बीच बीच में घोड़े के दोनों कंधों और उसकी गर्दन को अपनी हथेलियों से सहलाता हुआ, पुचकार और सांत्वना देता हुआ अपने कार्य से रुकता नहीं है। यावद एकस्या दिशि नयने विषिक्तन्ति, कर्णो स्फोटयन्ति, अवलोकनान् कंपयन्ति, वन्यास्त्रासयन्ति, गगनं कर्तयन्ति, मेघान् सौवर्ण कसेव घनन्ति, अंधकारम अग्निनाम दहन्ति इव चपला चमत्करोति। यावत एकस्या दिशि, यावत इसके बाद, एकस्या दिशि एक दिशा से, नयने विक्षिपन्ति, नयने नेत्रों को, विक्षिपन्ति चौंधियाती हुई,
कर्णों कानों को, स्फोटयंती फोड़ती हुई यानी तेज आवाज, अवलोचकानाम यानी देखने वालों को, अवलोचकानाम देखने वालों को, कंपयंती कपाती हुई, वन्यः जंगली जीवों को, त्रासयंती ही डराती हुई, गगनम कर्तयंती गगनम आकाश को, कर्तयंती चीरती हुई काटती हुई सी, मेघान बादलों को, सोवर्ण कशेव घनंती सोवर्ण सोने के, कशयेव चाबुक से, कशिया कहते हैं चाबुक को, घनंती यानी पीटती हुई सी, मेघान बादलों को, सोवर्ण कशियेन सोने के, कशियेन चाबुक से, घनंती पीटती हुई, अंधकार अग्निना दहंती अंधकार यानी अंधेरे को, अग्निनाम आग से, मानो, ईव दहंती जलाती हुई सी, चपला चंचल या बिजली, चमत्करोती चमक पड़ती है। इसके बाद एक दिशा से नैनों को विक्षिपंती चौंधियाती हुई, कर्णों स्फोटयंती कानों को मानो फोड़ती हुई, अवलोचकान देखने वालों को, कंपयंती कपाती हुई, वन्यास्त्रासयंती वनवासी जीवों को डराती हुई, गगनम कर्तयंती आकाश को मानो चीरती हुई, मेघान सोवर्ण है, कशय घनंती मेघों को सोने की कसौटी पर घिसती हुई, अंधकारम अंधकार को, अग्निना दहंती ईव अग्नि के समान जलाती हुई, चपला यानी बिजली, चमत्करोती चमक पड़ती है। तावत अन्यस्य अपि दिशि ज्वालाजालेन बलाहका आवरणोति, स्फुरणे स्फुरणोत्तर, गर्जने गर्जनोत्तर, गर्जनमिति परः शतः शतघ्नि प्रचार जन्येनेव, महाशब्देन पर्यपूरत सा अरण्यानि। तावत अन्यस्य अपि दिशि, तावत इसके बाद, अन्यस्य यानी दूसरी भी, दिशि दिशा से, ज्वालाहा जालेन ज्वालाहा यानी अग्नि के, जालेन जाल से या पुंज से, वलाहका बादलों को, आवरणोती ढकती हुई सी, स्फुरणो उत्तरम स्फुरणम स्फुरण यानी चमक चमकना, स्फुरण कहते हैं चमकना, चमकने के पश्चात दूसरी चमक से, गर्जनो उत्तरम गर्जनम इति और गरजना के पश्चात गर्जना से, परम शतः शतघ्नि सैकड़ों शतघ्नि यानी तोपों के, प्रचार जन्य एव संचालन से, जन्य एव उत्पन्न हुए, महाशब्देन घोर शब्द को से, पर्यपूरतः परिपूर्ण करती हुई, सह अरण्यानि उस वन को, अर्थात जब उस वन में बिजली चमक रही थी तब दूसरी दिशा से ऐसा लगा, तावत अन्यस्यापि दिशि दूसरी दिशा में ऐसा लगा, ज्वाला जालेन कि मानो एक अग्नि का पुंज, वलाहा का आवरण होती बादलों को ढकता हुआ, स्फुरण यानी चमक के पश्चात स्फुरण चमक, गर्जनो उत्तर गर्जनमिति गर्जना के पश्चात गर्जना, इस प्रकार सैकड़ों शतघ्नि यानी तोपों, शतघ्नि कहा गया है तोपों के, प्रचार जन्य एव संचालन से, जन्य एव उत्पन्न, महाशब्देन महाशब्द से यह संपूर्ण जंगल परिपूर्ण सा हो गया। परम अधुना किंतु अब भी, कार्यम वा साधयेयम या तो कार्य को साधयेयम सिद्ध करूँगा, देहम वा पातयेयम अथवा अपने देह को अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगा, इति इस प्रकार कृत प्रतिज्ञो प्रतिज्ञा करे हुए, असौ यह शिव वीर चरो वीर शिवाजी का, चरो यानी सेवक, न निज कार्य निवर्तते निज कार्य अपने कार्य से, निवर्तते न रुकता है। इसके बाद भी, इतना सब होने पर भी उस शिवाजी का सेवक अपने कार्य से नहीं रुकता है और उसकी जो प्रतिज्ञा है कि या तो मैं अपने कार्य को ही पूरा करूँगा अथवा अपनी देह को ही नष्ट कर दूँगा, इस प्रकार से शिवाजी का यह सेवक अपने कार्य से नहीं रुक रहा है, अपने कार्य से विचलित नहीं हो रहा है। यस्य अध्यक्ष है स्वयं परिश्रमी, यस्य यानी जिसका, अध्यक्ष है स्वामी, स्वयं परिश्रमी हो, कथम क्यों नहीं, सह वह न स्यात् नहीं हो, स्वयं परिश्रमी वह स्वयं परिश्रमी क्यों न हो, अर्थात जिसका अध्यक्ष या स्वामी स्वयं परिश्रमी है उसका सेवक स्वयं परिश्रमी क्यों न हो।
यस्य प्रभुः स्वयं अद्भुत साहस है, जिसके स्वामी में स्वयं अत्यधिक साहस हो, कथम से न भवेत स्वयं, उसके सेवक में वैसा साहस क्यों न हो। यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति, जिसका स्वामी स्वयं आपदो, स्वयं ही आपदो यानी आपत्तियों को न गणयति, नहीं गिनता है, अर्थात आपत्तियों की परवाह नहीं करता है। कथम से गणित आपद है, तब वह आपत्तियों की को क्यों गिने, अर्थात आपत्तियों की को परवाह क्यों करे। यस्य च महाराज, और जिसका महाराज स्वयं संकल्पित है, निश्चयेन साध्यति, स्वयं संकल्पित है, स्वयं संकल्प किए गए निश्चय पूर्वक कार्य को साध्यति सिद्ध करता है। कथम से च साध्येत, स्वयं संकल्पित है, कथम कैसे सह वह, च और साध्येत सिद्ध करे, स्वयं संकल्पित है, अपने संकल्पित किए हुए कार्य को, कि वह अपने संकल्पित किए हुए कार्य को क्यों न पूरा करे। अस्ति एष है महाराज शिववीरस्य दयापात्रम चरः, अस्ति है एष है इस प्रकार महाराज शिववीरस्य, महाराज शिवाजी का दयापात्रम चर है, दया के पात्र यह सेवक। तथ कथम एष है, तत् इसके बाद कथम कैसे एष है इस, झंझा विभीषिका विभीषतः, इस आंधी और वर्षा से विभीषतः डर जाए। प्रभु कार्यम विगणीय, स्वामी के कार्य को भूल जाए, अर्थात महाराज शिववीर का यह दया पात्र सेवक है, जो वह आंधी तूफान से भयभीत होकर स्वामी के कार्य की कैसे अपेक्षा कर दे। तदितो अपि एष है तथैव त्वरितम अश्वम चालयश्चलति, तदितो इस प्रकार, एष है यह, तथैव उसी प्रकार से, त्वरितम शीघ्रता से, तेजी से, अश्वम चालय घोड़े को दौड़ाता हुआ, चलती चला जा रहा है। तो यहाँ से उसी प्रकार तेजी से यह सोचता हुआ रघुवीर घोड़े को दौड़ाता हुआ चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिस भी कार्य का संकल्प करें, जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए तब तक हमें विराम नहीं लेना चाहिए। मार्ग में चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं आएँ, हमें उन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पर दृढ़ता और साहस के साथ ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिलेगी, और अगर इस तरह की आप और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।